हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंजना अकेडमी। जैसा कि कल आप लोग हमारे वीडियो में देखे थे कि स्टोरी के माध्यम से कैसे हम स्टोरी की सहायता से आपको एक एक चीज करके एक्सप्लेन किए थे कि आप कई सारी चीजों को वहां पे बोल सकते हैं। तो आज हम देखते हैं नेक्स्ट स्टोरी। एक छोटा सा कन्वर्सेशन है जो पापा का और सन का है। तो देखते हैं क्या क्या कन्वर्सेशन है और इसमें आप कितना सारा चीज देखिएगा कि सिखा देंगे हम आपको। अब देखिए, there are several edible things which tempt you. There are, that means कि यहाँ पे बहुत सारी चीज है। Several edibles, edibles that means कि खाने योग्य होता है ना, उसको बोला जाता है जो खाने योग्य है। edible खाने योग्य है। बहुत सारे थिंग्स मतलब चीज, थिंग चीज, दैट मीन थिंग्स लगा हुआ है चीज। स्ट्रीम टू यू, जो कि आपको ललचाते हैं। टेम्प्ट दैट मीन्स ललचाना, जो कि आपको देख करके लालच लगता है। कि यहाँ पे बहुत सारे चीज है जो खाने, एडिबल्स दैट मीन्स जो खाने योग्य है। बहुत सारे चीज जो आपको ललचाते हैं। आर सम ऑफ देम, उसमें से जो कुछ है न्यूट्रिशियस, कुछ जो है न्यूट्रिशियस, जो आपको पोषण प्रदान करते हैं, जो आपको हेल्दी बनाते हैं। बट अदर्स आर क्वाइट हार्मफुल, लेकिन कुछ जो है क्या है, क्वाइट दैट मीन्स कि थोड़ा सा हानिकारक। हार्मफुल मतलब जो क्षति पहुंचाते हैं, हानिकारक भी बोल सकते हैं, जो क्षति पहुंचाते हैं। लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट मेक एन एडिबल थिंग हार्मफुल, एक लिस्ट बनाइए। द थिंग्स, जो चीज, दैट मेक एन एडिबल थिंग हार्मफुल, ऐसे चीजों का लिस्ट बनाइए जो खाने योग्य सामान्य को जो है वो हार्मफुल, जो क्षति पहुंचाते हैं। जैसे मान लो कि कोई चीज है तो उसको क्षति कौन कौन पहुंचाता है कि वह हानिकारक बन जाता है। ओके, तो देखते हैं कन्वर्सेशन दिया हुआ। हीरा, हीरा क्या बोलता है, आई वॉन्ट दो स्वीट्स पापा। स्वीट्स मतलब मिठाई, वांट मतलब चाहना। आई वांट दो स्वीट, दिस का हो गया नजदीक के लिए दिस का यूज करते हैं। दो है यानी कि मिठाई कहीं रखा हुआ है, दूर है। तो बोलता है कि आई वॉन्ट दो स्वीट्स पापा, मुझे वो मिठाई चाहिए। फादर, फादर का क्या कहना है, दे आर नॉट फ्रेश, ये सब फ्रेश नहीं है। पापा को बोलना है मिठाई जो है फ्रेश नहीं है। दे किसके लिए है, मिठाई के लिए। हीरा, वाई पापा, क्यों पापा। फादर, यू शुड नॉट ईट एनी ऑफ दो स्वीट्स। शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड नॉट मतलब नहीं चाहिए। दैट मीन्स यू शुड नॉट ईट, आपको नहीं खाना चाहिए। एनी मतलब कोई, एनी ऑफ दो स्वीट्स, उसमें से कोई भी स्वीट्स आपको नहीं खाना चाहिए, कोई भी मिठाई आपको नहीं खाना चाहिए। फ्लाइज आर सिटिंग ऑन देम, यानी फ्लाइज मतलब मक्खी, मक्खियां जो है उस पर बैठी हुई है। ऑन देम, दे मेक देम डर्टी, डर्टी मीन्स गंदा। ये लोग मक्खियां जो है कैसा बना दे रही है, डर्टी बना दे रही है, गंदा बना दे रही है मिठाई को। तो आपको मिठाई को नहीं खाना चाहिए। ओके। हीरा, डू, हीरा का क्या कहना है, डू फ्लाइज मेक स्वीट डर्टी। हीरा पूछता है क्या जो है मक्खियां जो है मिठाई को गंदा बना देता है। फादर, यस दे डू शो when they sit on them, ये गंदा बना देते हैं कब, जब ये उस पे बैठते हैं। मक्खी जब आकर के कोई खाने वाली चीज पे बैठते हैं तो गंदा बना देते हैं। यहाँ पे मिठाई का बात हो रहा है, तो मिठाई को गंदा बना देते हैं। हीरा, वट वेयर डू फ्लाइज कम फ्रॉम, यह जो है बट मतलब लेकिन, कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, कम फ्रॉम का मतलब आना, फ्रॉम मतलब से, कहाँ से आते हैं मक्खियां जो है, कहाँ से आते हैं। फादर का क्या रिप्लाई है, दे कम फ्रॉम द डर्ट, डर्ट मीन्स गंदा। कम फ्रॉम कहाँ से आते हैं, गंदे जगह से आते हैं, है ना। हीरा, हीरा का क्या कहना है, डू दे ऑल्सो मेक आवर फूड डर्टी। हीरा का पूछना है कि क्या वह जो मक्खियां है हमारे खाने को भी गंदा बना देती है। फादर बोलते हैं यस, यस माई सन, हाँ मेरे सन, मीन्स बेटा, दे ऑल्सो मेक आवर फूड डर्टी बाई सिटिंग ऑन देम, यानी हमारे वो खाना को भी वो गंदा बना देंगे कब, जब वे खाना पे बैठ जाएंगे। वेन वी ईट द डर्टी फूड, वेन जब हम डर्टी फूड खाते हैं, वी फॉल इल, तब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। ओके। हीरा, शो हाउ कैन वी कीप आउट फ्लाइज, हीरा का पूछना है शो, इसलिए हम लोग हाउ जैसे कैसे हम लोग इससे दूर रहे, कैसे इससे दूर रहे। कीप आउट फ्लाइज, इस फ्लाई से, इस पॉल्यूशन से कैसे दूर रहे। फादर, वी कैन कीप आउट फ्लाइज बाई कीपिंग आवर टाउन क्लीन, हम लोग को इस मक्खी से दूर रहना है तो कैसे क्लीन रहेंगे, अपने
टाउन को क्लीन करके, अपने शहर को क्लीन करके, फ्लाइज टू नॉट लाइक ए क्लीन टाउन, फ्लाइज को, मक्खियां को साफ जगह पर, साफ शहर पसंद नहीं है, यानी मक्खियां गंदे जगह में रहती है, साफ जगह उसको पसंद नहीं है। हीरा, शो वी शुड कीप आवर टाउन क्लीन। हीरा, शो वी शुड कीप, हम लोग को चाहिए कि आवर टाउन विलेज क्लीन, हम लोग को चाहिए कि हम लोग अपने गांव को साफ करें। विलेज या टाउन जो भी हो, जहां भी रहते हैं, टाउन में तो टाउन में, विलेज में तो विलेज में। शुड नॉट बी, हम लोग क्या, हम लोग को नहीं करना चाहिए। फादर, यस माई सन, करना चाहिए। वेयर देयर इज डर्ट देयर आर फ्लाइज, जहाँ पे गंदा होगा वहां पे फ्लाइज होगा। नो डर्ट नो फ्लाई, दैट मीन्स जहाँ पे मक्खियां होगी वहां पे गंदा होगा, जहाँ पे, सॉरी, जहाँ पे गंदा होगा वहां पे मक्खियां होगी। नो डर्ट नो फ्लाई, नो गंदा नो मक्खी। ओके, अब यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। फ्रेश, दैट मीन्स ताजा। फ्लाइज, मक्खियाँ। स्वीट्स, मिठाइयाँ। एनी, कोई। क्लीन, साफ। टाउन, शहर। डर्टी, गंदा। अब आप देखिए, अब यहाँ पे हम एक छोटा सा कन्वर्सेशन लिखा है। अब यहाँ से बात करना कैसे सीखते हैं उसको देखते हैं। फिर से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से, देखिएगा। अब आप देख लीजिए इस स्टोरी को, जो छोटा सा कन्वर्सेशन है। अब यहाँ से हम खुद से बोलना कैसे सीखे, तो फर्स्ट चीज देखिए यहाँ पे, जैसे दिया हुआ है हीरा। हीरा का क्या कहना है, आई वॉन्ट दो स्वीट्स पापा। अब देखिए, जैसे आई वॉन्ट मीन्स चाहना, हम मिठाई को चाहिए, ठीक है, मुझे मिठाई चाहिए, हम बोल रहे हैं ना पापा से, यानी पापा को लास्ट में लगा दे रहा है। तो अगर मुझे दूसरा भी चीज चाहिए तो हम अपने पास किसी से भी बोल सकते हैं, पापा से, माँ से, किसी से भी बोल सकते हैं। तो दूसरा सेंटेंस बनाते हैं ना इसे, आई वॉन्ट न्यू ड्रेस पापा, आई वॉन्ट न्यू मोबाइल फोन पापा, आई वॉन्ट न्यू आईपैड पापा, आई वॉन्ट न्यू टीवी पापा, आई वॉन्ट न्यू हाउस पापा, आई वॉन्ट न्यू कार पापा, आई वॉन्ट न्यू टॉय पापा, आई वॉन्ट न्यू कुछ भी बोल सकते हैं, न्यू टीवी मॉमी, आई वॉन्ट सम स्वीट्स पापा, है ना। तो आप देखिए कि हम अगर चाहते हैं, अगर यहाँ एक कन्वर्सेशन दिया हुआ है तो हम इसे कितना सारी चीजों को बोले। अब हम, मुझे कोई भी चीज चाहिए तो हम क्या बोलेंगे किसी को, आई वॉन्ट, जो सामान है उसका नाम बता देना है, और जो किसी से भी मांगना है उसको बाद में बोल दीजिए या पहले बोल दीजिए। तो कैसे बोलना है, अगर कोई दोस्त से बोलना है तो मान लो किसी फ्रेंड का नाम अगर रश्मि है, ओके, कैसे बोलना है कि रश्मि से उसका पेन मांगना है, आई वॉन्ट योर पेन रश्मि, आई वॉन्ट आई वॉन्ट योर ड्रेस, है ना, मुझे आपका ड्रेस चाहिए। तो आप एक सेंटेंस से देखिए कितने सब्जेक्ट सीख गए। अब जो लोग भी एक इस स्टोरी को देख रहे हैं ना, सोचिए कि आपको क्या क्या चाहिए, उस चीज को बोलना शुरू करिए, कन्वर्सेशन पे लाइए। जिससे भी चाहिए उसका नाम आगे रख दीजिए, आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट। जो भी सामान चाहिए वो आप लिख दीजिए। आपको कुछ भी सामान नहीं दिख रहा है ना, आप जहां भी खड़े हैं ना, आप अपने नजर अपने चारों तरफ घुमाइए, आई वॉन्ट। आपके चारों तरफ क्या क्या रहेगा, अगर घर में है तो बेड है ना, ब्लैंकेट है, बेडशीट है, आपका सोफा है, टीवी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, जो भी है, तो सबको बताइए कि चाहिए मुझे। आई वांट, किचन में जाइएगा तो सारा किचन का सामान रहेगा, तो आई आई वांट रेड चिली, है ना, आई वांट टर्मरिक पाउडर, है ना, मुझे टर्मरिक पाउडर चाहिए, है ना। सो इस तरीके से हम किसी भी चीज को अगर चाहिए किसी से मांगना है तो आप यहाँ एक कन्वर्सेशन से आप सीख लिए कि कोई भी चीज मुझे चाहिए तो उसको कैसे बोलेंगे। अब देखिए, दे आर नॉट फ्रेश। अब कोई चीज बोलना है कि वो फ्रेश नहीं है तो आप बोल दीजिए कि जैसे आपसे कोई बात कर रहा है कि सब्जी दो, तो बोले नो, दे आर नॉट फ्रेश, है ना। तो नॉट गुड करके आप लगा सकते हैं कि अच्छा नहीं है, खराब है, अच्छा है, इस तरह से बोल सकते हैं। अब जैसे किसी से क्वेश्चन करना हो, है ना, तो आप मान लो कि आप अपने फ्रेंड से मांग रहे हो कि गिव मी योर न्यू ड्रेस, पूछेगी ना व्हाई, 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 व्हाई रीमा, व्हाई रीमा, जैसे आप रश्मि से मांग रहे हैं, रीमा आप है, तो रीमा पूछती है रश्मि से, रश्मि आई वांट योर न्यू ड्रेस, हमको आपका न्यू ड्रेस चाहिए। वो पूछेगी व्हाई रश्मि, तो क्यों के लिए हम क्या यूज करेंगे, व्हाई। किसी से पूछना है, कोई सेंटेंस पहले हो चुका है, कैसे हम लगा देंगे व्हाई, व्हाई पापा, व्हाई मम्मी, व्हाई ब्रदर, व्हाई सिस्टर। तो आप कोई भी चीज बोल देंगे। क्यों, जब भी क्यों का आएगा व्हाई, ओके।
तो ये छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत कई बार यूज होता है बोलचाल में। जैसे हम बोलते हैं ना, हम आपको कोई बोलेगा जाना है हमारा, तो बोले क्यों जाना है, क्यों, है ना, वाई, बस वाई लगा करके आप बात कर लीजिए। अब देखिए, फादर यू शुड नॉट ईट एनी ऑफ दो स्वीट। अब देखिए, इस शुड का यूज ना, हम जब किसी को भी सलाह देते हैं ना, मशवरा देते हैं, कोई भी चीज का परामर्श देते हैं, तो वहां पे शुड का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज है, तो शुड का यूज कैसे किया जाएगा, जैसे यू शुड नॉट, यहाँ पे नहीं का दिया, यू शुड नॉट ईट एनी ऑफ दो स्वीट। अब यहाँ पे हम दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, यू शुड नॉट ईट एनी ऑफ दो, जो दो स्वीट, यहाँ पे हम दूसरा बनाते हैं, यू शुड नॉट ईट ईट मैंगो, आपको मैंगो नहीं खाना चाहिए। ठीक है, यू शुड नॉट ईट स्नैक्स आइटम, यू शुड नॉट ईट अनहेल्दी आइटम है। यू शुड नॉट, जैसे कोई भी सलाह देते हैं कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यू शुड नॉट गो देयर। अब जैसे किसी को सलाह दे रहे हैं कि आपको जाना चाहिए, कैसे देंगे, तो यहाँ पे शुड नॉट की जगह शुड लगा देंगे। यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए। यू शुड गो देयर, यू शुड डू दिस वर्क, आपको यह काम करना चाहिए। यू शुड ईट राइस, यू शुड ईट राइस, आपको राइस खाना चाहिए, आपको चपाती खाना चाहिए, यू शुड ईट चपाती, है ना। यू शुड नॉट ईट ब्रेड आइटम, यू शुड नॉट ईट पिज्जा बिकॉज पिज्जा इज नॉट हेल्दी। अब देखिए, यहाँ पे शुड नॉट का यूज करके कैसे हम बहुत सारा सेंटेंस बना लिए। तो एक चीज सीखना है ना, उसको ट्रांसलेशन बनाना है, स्पोकन में कभी नहीं सीखना है, बस देखना है कि उसका हम कई तरीके से यूज कैसे करते हैं। जैसे अगर हम छोटे बच्चे को बोलेंगे कि यू शुड नॉट जंप ऑन सोफा, आपको सोफा पे नहीं कूदना चाहिए, है ना। यू शुड नॉट गो आउटसाइड अलोन, आपको अकेले नहीं जाना चाहिए बाहर, है ना। यू शुड ईट विथ योर फैमिली मेंबर, आपको अपने फैमिली मेंबर के साथ खाना चाहिए। यू शुड ईट हेल्दी फूड, आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए। तो जब भी हम परामर्श देते हैं, किसी को सलाह देते हैं, तो वहां पे हम शुड का यूज कर लेंगे। अगर बोलेंगे हाँ ये काम नहीं करना है, तो शुड नॉट का यूज कर लेंगे। देखिए कितना आसान है बोलना, है ना। यू शुड बाई न्यू कार, आपको नया कार लेना चाहिए। बिकॉज यू हैव मनी, यू हैव रिच पर्सन, यू आर बिग बिजनेसमैन, आप बड़े बिजनेसमैन, आपको नया कार लेना चाहिए, है ना। कोई भी सलाह हम देते हैं ना कि यू शुड नॉट, जैसे अब नहीं जाना है, तो यू शुड नॉट क्राई ऑन योर बैड सिचुएशंस, अपने बैड सिचुएशन में क्राई नहीं करिए, है ना, रोइए मत, है ना। यू शुड यू शुड कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यू शुड हैव, वहां पे हम हैव लगा देने चाहिए कि पास में होना चाहिए। यू शुड हैव कॉन्फिडेंस टू फाइट एनी सिचुएशंस, कि एनी सिचुएशंस को फाइट करने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो हम देखें कि शुड का यूज कैसे कैसे लाइफ में हो रहा है। हम दिन भर किसी को सलाह ही देते हैं, ठीक है ना। दूसरे को सलाह देना बड़ी आसान है ना, दिन भर आदमी दूसरे को सलाह दे लेता है, तो यही चीज है। तो आप सलाह दीजिएगा, क्या यूज करिएगा, यू शुड रीड दिस बुक, है ना। आपको ये बुक बनाना चाहिए, यू शुड रीड दिस हिस्ट्री बुक, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर बीपीएससी एग्जाम, कैसे बोलेंगे, यही बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है, यू शुड रीड दिस बुक, है ना। तो इस तरीके से हम शुड का यूज देख लिए। अब देखिए, फ्लाइज आर सिटिंग ऑन देम। अब देखिए, एक छोटा सा चीज है लेकिन कई बार यूज होता है, सिटिंग ऑन देम, कि फ्लाइज कहाँ बैठी हुई है, मक्खियां। तो जैसे ऑन, हम लोग कहाँ कहाँ बैठते हैं, आई सिट ऑन सोफा, गो सिट ऑन बेड, गो सिट ऑन चेयर। जैसे कोई चीज पे बैठना, कैसे बोलेंगे, गो सिट ऑन चेयर, गो सिट ऑन सोफा, गो सिट ऑन बेड, है ना। तो इससे देखिए कि ऑन का यूज कैसे कैसे कर लिए, कि कहीं पे बैठना तो कैसे बोला जाएगा, गो सिट ऑन बेड, गो सिट ऑन चेयर, गो सिट ऑन सोफा। तो कैसे एक सेंटेंस से हम कई सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, है ना। तो कैसे कैसे आपको बनाना है देख रहे हैं। फिर देखिए, दे मेक देम डर्टी, वे लोग कैसा बना रहे हैं, डर्टी बना रहे हैं, गंदा बना रहे हैं। तो जैसे कोई चीज बोलना हो कि ही मेक मी, वह मुझे कैसा बनाया, जैसे ही, वह मुझे, ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया, कैसे बोलेंगे, दे मेक देम डर्टी, वे गंदा बनाते हैं, जैसे उसने मुझे हंसाया, कैसे बोलेंगे, इसका यूज पास्ट टेंस में देख लीजिए कैसे होगा, ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया, ही मेड मी, है ना, ही मेक मी,
तो वह उसने मुझे बनाया, ही मेक मी फूल। उसने मुझे मूर्ख बनाया, ही मेक मी फूल, है ना। सॉरी, ही मेक्स हो जाएगा, क्योंकि अगर हम वह मुझे मूर्ख बनाता है कैसे बोल, ही मेक्स, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ एस या ईएस होता है। तो अगर हम पास्ट टेंस में बात करें, ही मेड मी फूल, उसने मुझे मूर्ख बनाया, ही मेड मी लाफ, वो उसने मुझे हंसाया, तो मेक का ऐसे यूज करते हैं, है ना। मेक का कई तरीके से होता है, जैसे बनाने के सेंस में भी यूज होता है। अब देखिए, हीरा, डू फ्लाइज मेक स्वीट्स डर्टी। देखिए अब यहाँ पे फिर से मेक का आ गया। यहाँ पे डू फ्लाइज मेक स्वीट्स डर्टी, क्या जो है गंदा बनाते हैं, तो किसी चीज को बनाने का कैसे यहाँ पे यूज होगा, सेम तरीके से यूज होगा। अब देखिए, यस, यस दे डू शो व्हेन दे सिट ऑन देम, फिर से आ गया ना, सिट ऑन देम ऑन लगाते हैं जहाँ पे कोई बैठने की बात हो जाए। बट वेयर डू फ्लाइज कम फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है फ्लाइज, है ना। अब देखिए, वेयर डू फ्लाइज कम फ्रॉम, दे कम फ्रॉम द डर्ट। अब देखिए, दे कम फ्रॉम द डर्ट, अब वे कहाँ से आते हैं, डर्ट से आते हैं। तब जैसे किसी भी के बारे में बोलना हो, जैसे आई कम फ्रॉम विलेज, हम विलेज से आते हैं। जैसे बोलते हैं ना, आई कम फ्रॉम, बेसिकली आई एम फ्रॉम फ्रॉम विलेज, व्हाट, हम बेसिकली क्या है, विलेज से हैं, बट रिसेंटली आई एम इन दिल्ली, लेकिन अभी हम कहाँ पे हैं, दिल्ली में है। तो कम फ्रॉम, जैसे हम बिलोंग करते हैं वहां से, तो बेसिकली कहाँ से आता है, गंदा, तो इस सेंस में इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ से भी आप सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं, दे कम फ्रॉम द डर्ट, है ना। किसी के बारे में बोलना हो कि वे लोग कहाँ से आते हैं, तो दे कम फ्रॉम विलेज, है ना, वे लोग गांव से बिलोंग करते हैं, इस सेंस में आता है ना, इस सेंस में यूज करते हैं। अब देखिए, डू दे ऑल्सो मेक आवर फूड डर्ट, डू दे ऑल्सो मेक आवर फूड, क्या वो गंदा बनाते, फिर से यहाँ पे मेक का यूज हुआ कि कोई चीज बनाने के सेंस में गंदा बना दिया, है ना, श्राप बना दिया, मूर्ख बना दिया, है ना, तो इससे यूज करेंगे। फिर देखते हैं, ओके अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि दे कम फ्रॉम, डू दे ऑल्सो मेक आवर फूड डॉट, फिर से वही सेंटेंस आ गया कि फिर से हमारे मेक का यूज़ कर रहा है कि ही मेड मी लाफ, ही मेड मी फूल। तो उसी तरह से मेक का यूज़ करते हैं, जैसे कुछ कोई बना रहा है ना, यहाँ पे कौन बना रहा है, तो यहाँ पे जो आपका फ्लाइज है वो गंदा बना रहा है, गंदे से आ रहा है, गंदा बना दे रहा है खाने वाली चीज़ों को। अब देखिए, फादर यस माई सन, अब जैसे यहाँ पे एक कन्वर्सेशन है, यस माई सन, अब आपको किसी को भी रिप्लाई करना हो तो उसका नाम रख के यस, जैसे आप, जैसे सपोज दैट आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, कोई फ्रेंड है, कोई क्वेश्चन पूछा आपको, वहाँ पे यस करना, तो यस, 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 यस रश्मि, यस रीमा, ठीक है। उसका फ्रेंड उसको रिप्लाई करे यस, यस दे ऑल्सो मेक आवर फूड डर्ट बाई सिटिंग ऑन देम, फिर से यहाँ पे मेक का यूज़ करके बनाए कि हमारे खाने को भी गंदा बना रहे, वेन वी ईट द डर्ट फूड वी फॉल इल, हम लोग बीमार पड़ते हैं कब, जब हम लोग गंदा फूड खाते हैं, है ना। वी ईट द डर्ट फूड, हम लोग जब गंदा फूड खाते हैं। अब देखिए यहाँ पे वी के साथ वी एक सब्जेक्ट है, जहाँ पे इस छोटा को राउंड किए हैं उसको देखिएगा, वी ईट द डर्ट फूड, हम लोग जब गंदा फूड खाते हैं, दैट मीन्स जब हम लोग हैबिट किसी को बताते हैं ना, तो डायरेक्ट सब्जेक्ट लगा करके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कोई भी हैबिट, बी ईट, है ना, हम लोग खाते हैं, आई ईट मैंगो, है ना, आई गो टू विलेज, आई गो टू टेम्पल, है ना, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो कोई भी हैबिट बताना हो आपको, तो सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट क्या क्या होता है, आई वी दे, है ना, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो आप किसके बारे में बात करते हैं, अपने बारे में, तुम्हारे बारे में, हम लोग के बारे में, उन लोगों के बारे में, वह के बारे में, वह लड़का लड़की दोनों हो सकता है, सारा सब्जेक्ट होगा आपका, कोई भी सब्जेक्ट। तो उसके साथ कौन सा लगाना है, डायरेक्ट आपको वर्ब का फर्स्ट रूप लगाना है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो ये से ये से लगे, जैसे वह खाता है, ही ईट्स, राम ईट्स अ मैंगो, राम आम खाता है, दैट मीन्स उसका हैबिट है, राम आम खाता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में बोले तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से हम बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। हमारा जो भी हैबिट है, हम जो भी करते हैं, ठीक है, उसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आएगा तो वहाँ पे एस यानी यस लगा देंगे। जैसे सीता गोज टू स्कूल, सीता स्कूल जाती है, राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है, ओके।
क्योंकि राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एक के बारे में बात हो रहा है। जब एक के बारे में बात, ही सी ईट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और कोई भी एक नाम रहे तो वहाँ पे SCIS लगाया जाएगा। जैसे राम ईट्स अ मैंगो, सीता गोज टू मार्केट। ओके, क्लियर है। अब देखिए हीरा शो हाउ कैन बी कीप आउट फ्लाइज। अब जैसे शो का यूज़ कहाँ करते हैं? शो मतलब इतना सारा प्रॉब्लम, शो कैसे, हाउ का यूज़ करेंगे कैसे, हाउ कैन बी कीप आउट फ्लाइज। अब जैसे कैन का यूज़ करते हैं जहाँ से सकना का यूज हो, जैसे आई कैन रन, हम दौड़ सकते हैं, है ना। आई कैन जम्प, आप क्या क्या कर सकते हैं। जब आपको कैपेसिटी शो करना हो, अपना पावर शो करना हो, वहाँ पे कैन का यूज़ किया जाता। आप मनी पावर शो कर सकते हो, आप अपना दैट मीन्स बॉडी पावर्स हो सकते हो। आई कैन लिफ्ट, वहाँ पे आपका स्ट्रक्चर होता है आई सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस जो भी आप कर रहे हैं उसको, आई कैन लिफ्ट 15 kg, है ना। आई कैन रन फास्ट, हम तेज दौड़ सकते हैं। आई कैन ईट फूड, हम खाना खा सकते हैं। आई कैन जंप, हम कूद सकते हैं। आई कैन रन, है ना। तो आई कैन अफोर्ड आईफोन, हम आईफोन अफोर्ड कर सकते हैं। आई कैन अफोर्ड बेंगलो, हम बेंगलो अफोर्ड कर सकते हैं। आई कैन बाई न्यू कार। तो कैन का यूज़ कैसे करना है देख लीजिए, सब्जेक्ट और कुछ नहीं लगाना है, आई कैन, है ना। वी कैन, हम लोग दौड़ सकते हैं, हम लोग डांस कर सकते, वी कैन डांस, हम लोग डांस कर सकते हैं। आप एक चीज़ से देखें, यहाँ पे एक सेंटेंस है कि आप अपना पावर शो कर लिए कि हम कर सकते हैं, वहाँ पे हम अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे ये लोग बंगलो अफोर्ड कर सकते, दे अफोर्ड बंगलो, सिंपल सा, दे कैन अफोर्ड बंगलो, है ना। दे कैन, वे लोग कर सकते हैं अफोर्ड बंगलो। दे कैन वाई आईफोन, आई कैन वाई आईपैड, आई कैन वाई आईफोन। तो देख रहे हैं कि हम सकते हैं कि हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, हमारे में कोई पावर है, हम कर सकते हैं। कैपेसिटी जब शो करना हो तो कैन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए कैन का यूज़, हर एक छोटा सेंटेंस में आपका कन्वर्सेशन छुपा हुआ, तो उसी को तो पकड़ना है, उसी से आपको आगे का देखना है। जैसे फादर वी कैन कीप आउट फ्लाइज बाई कीपिंग आवर टाउन क्लीन। देखिए यहाँ पे बोले ना कि हम लोग कैसे कर सकते हैं इस मक्खियाँ से दूर, अपने शहर को साफ सुथरा रख के। तो देखो यहाँ पे भी सकना का बात हुआ ना कि हम लोग कर सकते हैं कब, जब अपने शहर को साफ रखेंगे तब मक्खी से दूर होंगे। फ्लाइज डू नॉट लाइक ए क्लीन टाउन, मक्खियाँ पसंद नहीं करती। आप देखिए लाइक से आ गया ना, तो आई लाइक आइसक्रीम, है ना। फ्लाइज को क्या पसंद नहीं है, तो जहाँ पे नहीं होगा तो डू डज का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्लाइज डू नॉट लाइक ए क्लीन टाउन नहीं पसंद करती है, कौन सा, तो जब पसंद का बात आता है तो यू लाइक का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे आप पसंद हो, आई लाइक यू, आई लाइक आइसक्रीम, आई लाइक मैंगो, आई लाइक न्यू कार, आई लाइक न्यू बाइक, है ना। आई लाइक न्यू हेयर स्टाइल, मुझे न्यू हेयर स्टाइल पसंद है। आई लाइक, मुझे क्या क्या पसंद है, तो आपको क्या क्या पसंद है बस आई लाइक लगा करके बना दीजिए। हम लोग को क्या क्या पसंद है, एक ग्रुप का बात कीजिए, उन लोगों को क्या क्या पसंद है, उन लोगों का बात कीजिए। ही के को, वह क्या है कोई सब्जेक्ट, उसको क्या पसंद है, ही लाइक्स, वहाँ पे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो ही लाइक्स मैंगो। राम लाइक्स पोटैटो, राम लाइक्स टमाटो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे एक लाइक से सेंटेंस बन रहा है। हमको क्या पसंद है, हमको क्या नहीं पसंद, आई डोंट लाइक, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फ्लाइज डू नॉट लाइक अ क्लीन टाउन, मक्खियाँ को क्या पसंद नहीं है, साफ शहर पसंद नहीं है, तो हमको भी तो कुछ नहीं पसंद होगा। आई डोंट लाइक टॉक विथ यू, मुझे आपसे बात करना पसंद नहीं। आई डोंट लाइक टॉक विथ यू, हमको आपसे बात करना पसंद नहीं। आई लाइक टू टॉक विथ यू, हमको आपसे बात करना पसंद है। तो एक सेंटेंस में आप देखिए कि आप अपना पसंद नापसंद यहाँ पे सीख गए कि कैसे आपको बोलना है सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट वहाँ पे कोई भी होगा, आई बी दे लाइक, दे डू नॉट लाइक। जैसे फ्लाइज डू नॉट लाइक है ना, फ्लाइज को पसंद नहीं है, तो फ्लाइज के जगह पे सब्जेक्ट कुछ भी आ सकता है। देख लिया, आई लाइक, हमको क्या क्या पसंद है, आई लाइक न्यू ड्रेस, आई लाइक न्यू हेयर स्टाइल, आई लाइक न्यू कार, आई लाइक न्यू मोबाइल, आई लाइक न्यू बंगलो, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए कि कैसे कैसे लाइक से हुआ। तो एक एक चीज़ को ना सीखते जाइए, एक से अनेक बनाना बस सीखना है, रटना नहीं है किसी भी चीज़ को। ओके।
अब देखिए सेम उसी तरीके से क्या है कि सो वी शुड कीप आवर टाउन क्लीन, शुड नॉट वी। सो फिर वही शुड का यूज आ गया, सो शुड कीप आवर टाउन क्लीन, हम लोग को चाहिए। तो हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, तो कैसे बोलेंगे, वी शुड क्लीन आवर टाउन, वी शुड वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, है ना, कि खाने के बाद और पहले जो है हाथ धोना चाहिए। वी शुड गो देयर, वी शुड गो टेम्पल, है ना, फॉर वर्शिप, हम लोग को मंदिर जाना चाहिए पूजा के लिए। तो इस तरीके से हम शुड का यूज़ करके बोल सकते हैं। शुड नॉट का भी कि नहीं चाहिए, तो वी शुड नॉट गो देयर, वी शुड नॉट गो टाउन, हम लोग को शहर में नहीं जाना चाहिए। वी शुड नॉट गो इन क्राउड, हम लोग को भीड़ में नहीं जाना चाहिए। सो फादर, यस माई सन, वेयर देयर इज डर्ट देयर आर फ्लाई, नो डर्ट नो फ्लाई। ठीक है, तो ये रहा आज का स्टोरी, और आप वर्ड्स पहले ही देख रहे हैं, तो आप देखिए कि कितना आसानी से आप एक छोटा सा स्टोरी से कितना सारा कन्वर्सेशन आप सीखे। तो फर्स्ट फिर मेरा यही सलाह रहेगा कि पहले आप एक बार स्टोरी को खुद से रीड करिए, फिर तो सेकेंड टाइम में मीनिंग लगाना सीखिए, फिर थर्ड टाइम आप किसी का हेल्प लीजिए, जैसे कोई टीचर, कोई यूट्यूबर आप हेल्प ले रहे हैं तब वहाँ से लीजिए। ठीक है, ये वीडियो मेरा आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट के साथ। आप मेरे कमेंट में बताइएगा कहाँ पे कुछ छूट गया है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे हर एक कमेंट को पढ़ा जाएगा, अपलोड करें। तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब